हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आज मैं आपको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या बता रहा हूँ, बड़े ही सिंपल और आसान तरीका से। चाहे कैसो भी आपको प्रश्न आ जाए, इस प्रकार सेम इसी मेथड से बनाइएगा, बिल्कुल सही होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ी आसान तरीका से आपको बताऊंगा। आपको ना मानना है P बटे Q, ना ही कुछ नहीं मानना है। एकदम डायरेक्ट सिंपल इजी तरीका से मैं बताऊंगा। आप पहले परिभाषा को समझ लीजिए कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे और अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, P बटे Q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये एक परिभाषा आप जानते हैं। और उसमें और है परिभाषा, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकल सके उसे भी वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा ये परिभाषा है। उसी मेथड से आपको मैं बताने जा रहा हूं। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे √3 हो, एकदम इजीली ढंग से आपको हम बताएंगे। सारा बात को समझ में आ जाएगी। चलिए ध्यान से हम शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्व लिखने के बाद अब इसको जो है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है कह रहा है। यहां पर देखेगा, मान लिया कि x बराबर 3 + √5, ये हम मान लिए x बराबर 3 + √5। ये LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों हो गया। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, और दोनों पक्ष को जो है, दोनों पक्ष में जो है वर्ग कर देंगे दोनों। यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ या और वर्ग करने पर यहां पर डैश लिखेंगे। पहला और है x, इधर वर्ग कर लिए। दूसरा तरफ है √3 + √5, 3 + √5 इधर भी कर दिए। इस जगह इंप्लीफाई का चीज x² यानी x गुना x² बीच में बराबर है, बराबर दे दिए। यहां देखिएगा, ये है, इसमें रूट नहीं है, इसमें √5 है। a और b मान लेते हैं। a + b के होल स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे। a² यानी 3 का स्क्वायर, b² यानी 5 का √5 का स्क्वायर, आजोर 2ab, a का मान 3 और b का मान रूट में 5। अब इसको हल कर रहे हैं। x² जो कहते हैं उतार देंगे। 3 गुना 3 यानी ये 3 पर माथे पर 2 है, तो 3 कहता है कि हमको 2 बार गुना करिए। 3 गुना 3, 3 तिया 9, और √5 पर ठीक उसी प्रकार √5 गुना 5, 5 25, और 25 का वर्गमूल 5। डायरेक्ट याद रखिए, किसी संख्या पर रूट रहे और स्क्वायर रहे वही संख्या उतर जाता है। √5 गुना 5 5, √3 गुना 3 3, √7 गुना 7 7, √8 गुना 8 8, √9 गुना 9 9, यानी वही अंक उतर जाता है। तो क्या उतर जाएगा? 5 प्लस 3 दूना 6, और रूट क्या हो गया? 5, ये उतार देंगे। अब देखिएगा, x² जो करती हूं 9 5 14 प्लस
6 रूट 5 ये उतर जाएगा। अब देखिएगा, ना ये जुटेगा ना ही घटेगा। यहां 14 है, यहां 6 रूट 5 है। अब देखिए x का मान निकालें। x बराबर ये 14 प्लस 6 और रूट 5। इस स्क्वायर को हम इधर लेकर के जा रहे हैं। इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह आएगा, वर्गमूल को इधर लाएंगे तो स्क्वायर का चिन्ह आएगा, इसलिए क्या हो गया, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। अब देखिए x का मान ये आ गया। अब दिमाग लगाइएगा, क्या रूट 14 का मेरा वर्गमूल आ रहा है? नहीं आ रहा है। रूट 6 का वर्गमूल आ रहा है? नहीं आ रहा है। रूट 5 का वर्गमूल आ रहा है? नहीं आ रहा है। लिख देंगे इसलिए ऊपर में 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों है? इस जगह लिखेंगे बिकॉज में, क्योंकि रूट 14 या रूट 5 का पूरा यानी पूर्णतः परिभाषा के अनुसार पूरा वर्गमूल नहीं होगा। पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए लिख देंगे इंग्लिश में प्रूव्ड हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे। मान लिया कि x बराबर 3 प्लस रूट 5, ये दो ओर हो गया, एक और x, दूसरा और अंक और रूट वाला। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लिए, वर्ग करने पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इतना आ गया। अब यहाँ रूट 14 का मान यानी नहीं निकल रहा है पूरा वर्गमूल, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं लिख ले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं वीडियो हर एक सवाल इजी ढंग से मैं बताऊंगा। p बटे q के रूप में सभी लोग बताते हैं, हम अपरिमेय संख्या के तौर पे बताएं। थैंक यू।